श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान के मन की बात पूरी करने के लिए हमें यह मानव जीवन मिला है, किंतु हम यहाँ आने के बाद इस संसार में विषय भोगों में पड़कर अपने मन की बात को पूरी करने में लग गए हैं। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। प्रतीति इंद्रियों का विषय है, पर भगवान इंद्रियों के विषय नहीं है। भगवान सबको प्राप्य हैं, किंतु सत्य तो यह है कि हमें ही भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं है, उनकी प्यास नहीं है। इसलिए हम उन्हें छोड़कर इन सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयास करते रहते हैं। जिस प्रकार हमारी देह नश्वर है, उसी प्रकार यह सारी वस्तुएं भी नश्वर हैं। भैया, हम सही कार्य करें, किंतु उसके फल पर कोई नजर ना डालें, उसकी कामना न करें कि यह ऐसा होगा ही। और जब हम केवल कार्य करेंगे, प्रभु के निमित्त करेंगे, तब उस कार्य के बदले में भगवान का प्रेम मिलेगा। कर्म का फल तो स्वतः उसी प्रकार मिलता है जैसे फलदार वृक्ष को लगाने पर छाया और हवा अपने आप मिल जाती है। मूल बात यह है कि हम अपने जीवन में दो बातें उतार लें कि अप्राप्त जगत अपना नहीं है और प्राप्त प्रभु नितांत हमारे अपने हैं। सो जो वस्तु हमें प्राप्त जैसी मालूम होती है, उसके द्वारा प्रत्येक प्रवृत्ति भगवान की पूजा बन जाए। प्रेमी को भगवत पूजा के अतिरिक्त, भगवत सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग न करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। अपने लिए तप करना भी भोग है और श्री हरि के लिए झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना भी पूजा है, सेवा है। साधन का सार यह है कि साधक साध्यनिष्ठ होकर साध्य को रस प्रदान करे, तो साधक का जीवन हुआ कि साध्य को रस देना है। यह नियम है कि जो जिसको उत्पन्न करता है वह उसके लिए रसरूप हो जाता है। हमारे साध्य ने हमें उत्पन्न किया है, इसलिए हम उनके लिए रसरूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिन्होंने हमें बनाया है और साधन सामग्री दी है, क्या उन्हें हमारी पूजा रस नहीं देगी? हमारा जीवन भगवान ने अपने रस संपादन के लिए ही बनाया है। हम में दिन रात यह सावधानी बनी रहनी चाहिए कि हमारे प्रभु को, हमारे ठाकुर को, भगवान को हमसे रस मिलता है कि नहीं। यही हमारा जीवन है। हे नाथ, आपकी इच्छा पूरी हो। जब आपका अपना मन ही नहीं है तो बंधन कैसा? बंधन और मोक्ष का प्रश्न उन्हीं के सामने है जिन्होंने सुने हुए भगवान पर अपने को न्योछावर नहीं किया और जिन्होंने विवेक पूर्वक वस्तुओं की ममता का त्याग नहीं किया। जिस किसी ने भगवान पर अपने को न्योछावर कर दिया और विवेक पूर्वक वस्तुओं की ममता का त्याग कर दिया, उनके सामने बंधन और मोक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। भैया, बंधन और मोक्ष ये दोनों माने हुए हैं। यह भ्रम की स्थिति है। कोई किसी खंबे को पकड़ ले और फिर सबसे चिल्ला करके, खंबे ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे छुड़ाओ, तो लोग कहेंगे कैसी बात करता है। और यही हमारी स्थिति है। हमने संसार को जबरन पकड़ रखा है, जबकि यह हमारा है नहीं, और हम कहते हैं कोई हमें से छुड़ा दे। इसी प्रकार भगवान का अंश होने के कारण हमारे को कोई बंधन हो भी नहीं सकता। मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है यदि हम बंधन में ना पड़े।
बंधन में पड़े हुए हैं, इसलिए अब मोक्ष भी चाहते हैं, किंतु भैया बंधा हुआ किसी को कैसे खोल सकता है। सो जो बंधे नहीं हैं उनकी शरण लो, वे स्वयं खुले हुए हैं, वे ही तुम्हें भी खोल सकते हैं। किंतु विडंबना यह है कि हम बंधे हुओं से कहते हैं कि हमें खोल दो। भैया भगवत कृपा पर विश्वास रखो, विवेक से हम काम लें। हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, इस सब पर विचार करें। और यदि मनन करेंगे तो स्वतः ही हमें ज्ञात हो जाएगा कि हमें क्या करना है। और यही बंधन जो आज हमें जकड़े हुए हैं धीरे धीरे ढीले होने लगेंगे। भगवान की कृपा तो सब समय बरस ही रही है। हम जिस क्षण उस ओर देखने लगेंगे हमें सुख शांति का अनुभव होने लगेगा, कृपा का अनुभव होने लगेगा। और वे परम दयालु तो इसी क्षण की प्रतीक्षा में हैं कि कब हम उनकी ओर देखें और कब वे हमें हृदय से लगावें। जिस प्रकार कोई माँ छोटे बच्चे को खिलौने देकर बैठा देती है और जब तक वह खेलता रहता है माँ अपने दूसरे कार्य करती रहती है, किंतु एक स्थिति जब ऐसी आती है कि बच्चा उन खिलौनों को फेंक दे और रोने लगे, अब उसे माँ के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, तो कितना ही आवश्यक काम क्यों ना कर रही हो माँ दौड़कर चली आती है, गोद में ले लेती है अपने बच्चे को। भैया यह तो मात्र लौकिक दृष्टांत है, यह तो लौकिक माँ और बच्चे की बात हो रही है, तब इतना प्रेम है। उनकी बात तो क्या कहें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।